नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राजा भोज को सम्मान, सरस्वती लोक का ऐलान। जी हां, धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर राजनीति और सांस्कृतिक बहस के केंद्र में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि राजा भोज की नगरी में सरस्वती लोक बनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि इसे सिर्फ विकास परियोजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के सहारे राजनीति कर रही है, तो बीजेपी इसे भारतीय संस्कृति, आस्था और विरासत को सम्मान देने वाला कदम बता रही है। कुल मिलाकर सरस्वती लोक को लेकर सियासी शोर सुनाई देने लगा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, धार बनेगा सरस्वती लोक। भोजशाला, अदालत का फैसला और अब सरस्वती लोक की घोषणा। धार से निकला ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोजशाला पहुंचकर मां वाग देवी के दर्शन किए और फिर ऐलान कर दिया कि राजा भोज की नगरी धार में सरस्वती लोक बनाया जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और मध्य प्रदेश में अपने सांस्कृतिक और हिंदुत्व एजेंडे को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल गंगा दशहरा के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भोजशाला मामले में आए कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के दौर में दंगा हुआ करते थे। कि कांग्रेस के शासन काल में राम मंदिर को लेकर देश भर में दंगे कराते थे कांग्रेस के लोग और उल्टी बात करते थे। धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है, वो सब करेंगे। माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते। धार के अंदर जितने पैसे लगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। सरस्वती लोक सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। उज्जैन के महाकाल लोक के बाद अब धार में सरस्वती लोक की घोषणा बीजेपी के उस मॉडल को आगे बढ़ाती दिख रही है, जिसमें आस्था, पर्यटन और राजनीति तीनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। शायद बीजेपी को उम्मीद है कि इससे मालवा निमाड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा और हिंदुत्व के मुद्दों पर पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, खासकर तब जब भोजशाला का मुद्दा लंबे समय से बीजेपी और हिंदू संगठनों के लिए भावनात्मक विषय रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। न्यायालय से मैं विचाराधीन था, अभी डिसीजन हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय का वहां जाके राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम करना ये ठीक नहीं है। सियासी तौर पर देखें तो सरस्वती लोक की घोषणा बीजेपी को बड़ा नैरेटिव देने वाली है, क्योंकि एक तरफ इससे धार्मिक और सांस्कृतिक वोट बैंक को साधने की कोशिश दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस असहज स्थिति में नजर आ रही है, जहां खुलकर विरोध करना भी आसान नहीं और समर्थन देना भी राजनीतिक जोखिम बन सकता है। खैर, धार से उठी सरस्वती लोक की गूंज सिर्फ विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनाव में सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक पहचान और वोट बैंक की नई रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या सरस्वती लोक के सहारे बीजेपी हिंदुत्व की धार को और तेज कर रही है? दूसरा सवाल, क्या हर धार्मिक कार्य का विरोध करना कांग्रेस की मजबूरी हो गई है? तीसरा सवाल, क्या सरस्वती लोक का असर मालवा की राजनीति पर दिखाई देगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर बाड़ी अहलूवालिया, कांग्रेस नेता शेख रुस्तम और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सरस्वती लोक के सहारे क्या बीजेपी हिंदुत्व की धार को और तेज कर रही है? क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभी तो अदालत का फैसला आया और आप लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने लगे। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपकी तरफ से। जी ब्रजेश जी, आपको, पैनल को, आलोक जी को और जो कांग्रेस प्रवक्ता है सबको मैं
हूँ आज गंगा शुभकामनाएं दे। देखिए 15 मई को ये निर्णय दिया है माननीय ने, तथ्यों के आधार पर दिया है, जो वहां सब उसके आधार उसके साथ हमने देखा बसंत पंचमी 2006 के बाद आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है। मुझे आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। देखिए अगर आप सुधार हुआ जी। तो मैं लौटता हूं, हमारी टीम देख रही है। देखिए अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है, बोलिए। ठीक है। सो बसंत पंचमी के बाद हमने देखा है एक परिवर्तन आया है। हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है उसकी पहचान देख रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ये साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया है, 15 मई के दिन से घोषणा की है, और 150 वर्षों के संघर्ष के बाद वहां पर आज गंगा दशहरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल प्रार्थना ही नहीं की, पूजा अर्चना ही नहीं की, जो हमारी संस्कृति के अधीन पर वहां पर सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है। वहां भोजशाला के जो 3 बलिदानी थे, लक्ष्मण सिंह, पंचघाटी, सिंह अमजेरा और अंतर सिंह, उनके परिजनों को 5-5 लाख की एक घोषणा देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा है वहां पर। आज गंगा संवर्धन ये अभियान, तो हमने अपने तमाम चीजें अपने दर्शकों को दिखा दी है, लाइव दिखाया था। तो ये लेकिन सब वो ये कांग्रेस क्या कह रही है आप देखिए? जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी कोर्ट में मामला है, आप थोड़ी देर से कर देते। नहीं और देखिए, ठीक है, कोर्ट आपने अच्छा काम किया। नहीं बाणी जी, सुन तो लीजिए पहले। लेकिन आपने वहां से कांग्रेस पर हमला भी किया है कि कांग्रेस के समय में दंगे होते थे, होते थे। तो राजनीति नहीं हो रही है। देखिए ये तो सत्य है ना, इसमें राजनीति क्या है ब्रिजेश जी? क्या हम कोई मनगढ़ंत कहानी बोल रहे हैं? दंगे आप तो शुभ काम अपने बिना मुंह किसी में कोस- पकड़े को- देके कोसने से तो भी आज कर सकते थे देखिए ना। देखिए सुनिए ना ब्रिजेश जी, आज जो हमारे भाई बंधु हैं उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। हाँ, वहां पुलिस प्रशासन का बल है, उन्होंने अपने दरगाह तक अपनी यात्रा निकाली, सकुशल निकाली। वहां पर पुलिस बल है ताकि कोई भी उपद्रव करने वाले तत्व, जो असामाजिक तत्व है, उनको कोई भी रास्ता ना मिले अपनी हिंसक घटनाएं को सामने लाने का। और मुझे ये बताइए ना ब्रजेश जी, आपने कहा हिंदुत्व, तो हिंदुत्व क्या है? हम जितने इस भारत देश के कालखंड में रह रहे हैं, इस भूमि भारत भूमि पर है, हम सब हिंदुत्व को मानने वाले हैं। हिंदुत्व एक मुझे लगता है एक रिलीजन, एक धर्म की परिभाषा नहीं है, एक राष्ट्र की मुझे लगता है अवधारणा है। इस राष्ट्र जो भारत जो भूमि है, इस राष्ट्र पर जो भी पैदा हुआ है, जिसने भी यहाँ शासन किया है, उसके इतिहास से संबंधित एक जीवन शैली। ठीक है शेख साहब, लेकिन क्या कांग्रेस की कोई मजबूरी हो गई कि हर धार्मिक प्रोजेक्ट हो, सांस्कृतिक प्रोजेक्ट हो, उस पर आपका विरोध करना जरूरी है? भाई कोर्ट का फैसला है, यदि सरस्वती लोक वहां बन रहा है या ऐलान किया है, तो उसमें राजनीति क्यों देख रहे हैं आप? ब्रजेश जी, ये कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि देश की राजनीति सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक दायरे में चलती रहे। इसीलिए कांग्रेस हर उस कदम का विरोध करेगी जो देश को सांप्रदायिक राजनीति की ओर ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में हाईकोर्ट के फैसले को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत कर रही है, जिस तरह से इन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद के फैसले को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत किया था, और प्रत्यक्ष तौर पर उसी पैटर्न पर अधीरता के साथ अब आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने तमाम तरह की घोषणाएं वहां पर कर दी है। बेहतर होता कि वो थोड़ा इस मामले में धैर्य रखते, क्योंकि मामला वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। और कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया ना उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं ब्रजेश जी। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के धूलकोट ब्लॉक का है, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां
जहां छोटी छोटी बच्चियां 80 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी निकाल रही है अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। हाँ, तो वो तो 70 साल से भी निकाल रही होंगी। आप मुद्दे से इधर मत जाइए, मुद्दे नहीं, पे मैं रहिए ना। आज की बात कर रहा हूं। नहीं, आज की क्या, आज अचानक पानी की कमी आ गई क्या बुरहानपुर में? शेख साहब आप डाइवर्ट मत होइए, मुद्दे पे रहिए ना, इससे रिलेटेड आपको बोलने का नहीं। अपनी बात मैं पहले से आप बताइए, आपने कहा कि धार्मिक मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करते, कांग्रेस का धर्म है। जब राम मंदिर बनता है पूरी नहीं, सुन तो लीजिए, राम मंदिर बनता है कांग्रेस जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने। महाकाल लोक की बात आती है तो पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश चिल्लाती है कि साहब महाकाल लोक का प्रस्ताव तो कमलनाथ जी का था, श्रेय ये ले रहे हैं। तो आप भी तो कर रहे हैं, यदि उनने किया तो आपको तकलीफ क्यों? नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी माननीय न्यायालयों के फैसले को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत नहीं करती और ऐसे मामले पर कांग्रेस राजनीतिक लाभ हासिल करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। आपने इस प्रोग्राम के आगाज में ही अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मालवा निमाड़ में भोजशाला के मुद्दे पर पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करना चाहती है, कि जो कि उसकी रणनीति रही। ये बीजेपी नहीं कह रही ना, हमारी रिपोर्ट है ना कि वो हासिल करना चाहती है, ये दिख रहा है। ये सच है ना ब्रजेश हाँ, तो जी, सच। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप कह रहे हो कि इसमें राम मंदिर कोई का दो ताला राय- हमने खुलवाया तो आप नहीं साबित करना चाह रहे हो कि भाई हम भी हिंदुओं के हितैषी हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी देश के हर नागरिक की हितैषी है और कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बिना तो पर यहाँ का राजनीति नहीं बीजेपी करती सरकार है। ने कहा क्या है? कांग्रेस पार्टी समग्रता की राजनीति करती है। शेख रुस्तम ब्रजेश जी, क्या बीजेपी सरकार ने कहा कि हमारी जीत है? जिन लोगों ने केस लड़ा उनकी जीत है? क्या मुख्यमंत्री ने कहा हमारी जीत है? सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आपके समय में दंगे होते थे, हमारे समय में दंगे नहीं हो रहे हैं, हमारा शासन इतना व्यवस्थित है। ब्रजेश जी, दंगे कराने वाले ही सत्ता में इस वक्त आ चुके हैं और वो दुहाई दे रहे हैं कि हमारी तो मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं आपकी सरकार नाकाम थी तो दंगे हो जाने देती थी। ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश जी, किस तरह से सांप्रदायिक अपनी ही सरकार को नाकारा बता रहे हैं आप। से पूछना चाहती हूँ, आपने कर्नाटक की सरकार के बारे में तो सुना होगा भाई साहब। महाशिवरात्रि के दिन 2022 में कालाबुरागी में अलंद दरगाह है, आपको मालूम है वहां क्या हुआ था? हिंदू जो धर्मार्थी वहां जा रहे थे उन पर हिंसक हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियों को आगजनी हुई और वहां पर केंद्रीय मंत्री का काफिला था, भगवंती खुबा जी, उनके काफिले पर भी आक्रमण हुआ। आपके खुद की सरकार ने स्वीकारा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दंगे आप लोग कराते थे, अब सरकार में आ गए हैं इसलिए दंगे नहीं हो रहे। पूरी बात वाणी जी गंभीर आरोप लगाया है। ये जो ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं और जनता की चिंता के बारे में बोल रहे हैं, इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स का मंशा अभी साफ हो जाएगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी मई 2026 में मैंने आपको बीच में नहीं बोला, बहुत आदर पूर्वक मैंने अनुमति लेके बोला है, शांत रहिए। कर्नाटक कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ 52 क्रिमिनल केसेस, और ये सिर्फ साधारण आगजनी के केस नहीं थे, अटेम्प्ट टू मर्डर भी था। आपने ऐसे राजनीतिक मंशों के साथ अपने बयान भी दिए हैं अभी, और ये सिद्ध भी किया है। वो तो वाणी जी आप पश्चिम बंगाल में भी वापस लेने वाली हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने वापस ले, हम डाइवर्ट हो जाएंगे। वाणी जी लेकर काम कर सकती है। वाणी जी देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी ने वापस लिए थे, पश्चिम बंगाल में आप वापस लेंगे, हम डाइवर्ट हो जाएंगे। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दंगे आप लोग कराते थे, अब उन पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में आ गए। आपको सबूत समेत मैंने तथ्य दिए, मैंने तो मुंह पे तथ्य दिए। कर्नाटक वो सरकार है जहां पर आपने ओबीसी आरक्षण को भी, आपने ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, आपने ये सिद्ध किया है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद होती दुकान, आप लोगों की वोट बैंक पॉलिटिक्स खिसकती जा रही है, ये दुकान बंद हो रही है। जनता बहुत समझदार है और ठीक है वाणी जी, समझती है। वाणी जी वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन शेख जी आप बार बार कह रहे हैं 80-20 का नारा दिया, साहबानों वाले मामले में आपने क्या किया? कोर्ट का सम्मान किया था क्या? आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कोर्ट का सम्मान करें, वो तो कोर्ट ने तो कोई ऐसा डिसीजन दिया नहीं। ब्रजेश जी वो उन्होंने महिलाओं सौंप दिया है।
देखिए, महिलाओं के साथ ठीक है, वाणी जी, आ जाने। सम्मानजनक व्यवहार नहीं है। अब वो चाहे पूरे देश की महिलाएं हो कि अल्पसंख्यक महिलाएं 40 साल हो चुके हैं उस प्रकरण, 40 साल उस प्रकरण के हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है नहीं कि शेख साहब, अभी ये भी कुछ उस नहीं होता। प्रकरण की 40 पूछ साल पकड़ कर 40 साल पहले भी किसी ने 40 साल पहले किसी ने अपराध किया होगा। महिलाएं जिनके साथ आपने और आपकी राजनीतिक मंशाओं ने मुझे लगता है ध्रुवीकरण के आधार पर नाइंसाफी की, ऐसे सैकड़ों करोड़ों महिलाओं को वाणी जी, जिनको अपनी ठीक है, वाणी जी। सम्मानजनक जीवन के लिए अधिकार नहीं मिला, आ जाने दीजिए। आपने अपनी राजनीतिक हथियार बना दुष्कर्मियों के का स्वागत करने वाला भी कौन? मूर्ख बनाया। भारतीय जनता पार्टी। दुष्कर्मियों का डाइवर्ट हो रहा है आपसे। जो मर्जी बोले, शेख साहब, आप डाइवर्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता को जानते हैं, और कर्नाटका में देवेगौड़ा जी के पोते जो दुष्कर्म का आरोपी है, जो मर्जी उसके लिए आरोप लगाए। स्टार प्रचारक शेख साहब, वाणी जी, मैं चाहता हूं मुद्दे पर आइए, इधर उधर मत जाइए प्लीज। वाणी जी, शेख साहब, मुद्दे से हम इतर जा रहे हैं। आप यदि दुष्कर्म पर आओगे तो आपके तो नेता, उपनेता, नेता प्रतिपक्ष पे भी आरोप हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो इस तरह के मुद्दों पे मत जाइए, जो मुद्दा है उसी पर रहिए। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, ठीक है, लौटूंगा। मैं मुद्दे पे लाना चाहता हूं। आलोक जी, क्या सरस्वती लोक का असर मालवा निमाड़ की राजनीति पर पड़ेगा, या जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या बीजेपी आपको लगता है कि मंदिर टूरिज्म मॉडल के बहाने वोट बैंक बटोर रही है? ब्रजेश जी, कोई भी राजनीतिक दल जो भी काम करता है उसके केंद्र बिंदु में राजनीति ही होती है। बिल्कुल, वोट भी और होता है। भारतीय जनता पार्टी यदि भोजशाला को लेकर कुछ कर रही है तो निश्चित रूप से वो राजनीति, उसका राजनीतिक मायने हैं। यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता का द्वार मालवा निमाड़ कहलाता है, जहां की 66 सीटें कुल 230 सीटों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आपको ध्यान होगा 2018 में कमलनाथ जी की सरकार सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि मालवा निमाड़ में उनको 35 सीटें मिली, तो भाजपा को 28 सीटों का संतोष करना पड़ा था। ठीक इसके उलट 2023 के चुनाव में इन 66 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 46 सीटें मिली थी, जिसका परिणाम यह रहा कि मालवा निमाड़ की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। अब जाहिर सी बात है कि ये क्षेत्र मालवा निमाड़ में आता है, और आप माने या न माने, मालवा निमाड़ का आम आदमी, खासकर धार और धार के आसपास का आम आदमी इस भोजशाला के मुद्दे से जुड़ा है। खासकर मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। मुसलमान कमाल मौला मस्जिद से जुड़ा है, लेकिन जो बहुसंख्यक हिंदू है वो इस मुद्दे से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ क्षेत्र में भाजपा का ये नैरेटिव मजबूत होगा, इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को 2028 के चुनाव में मिलेगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभिक तैयारी शुरू हो, ऐसा मेरा मानना है। तो शेख साहब, वो तो चुनावी तैयारी में कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में सबका मकसद, चाहे आपका दल हो, चाहे उनका दल हो, चाहे तीसरा फ्रेंड हो, सब वोट तो देखते ही हैं। राजनीतिक मकसद तो सबका रहता ही है। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस में एक असमंजस का दौर भी है कि भोजशाला को लेकर एकदम सीधा आरोप ना लगाया जाए, जैसे दिग्विजय सिंह का पिछले दिनों बयान आया था ऊषा ठाकुर के सामने कि मैंने विरोध नहीं किया। एक पक्ष विरोध कर रहा है, एक समर्थन नहीं कर रहा, तो विरोध भी नहीं कर रहा। असमंजस है। ब्रजेश जी, कांग्रेस की हमेशा से यह कोशिश रही है कि इस देश के हिंदू और मुस्लिम दोनों में सद्भावना कायम रहे, क्योंकि ये दोनों ही समुदाय इस मुल्क के दो बाजू है, और कांग्रेस की भी यही भावना थी। हालांकि इस पर माननीय इंदौर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है, तो मैं इस पर जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व राजनीतिक हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुइज्म वो नहीं है जो भारत का हिंदुइज्म है, और भाजपा के राम वो नहीं है जो गांधी के राम हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व के नाम राम पर, तो एक ही है ना शेख साहब, परिभाषाएं अलग अलग कर सकते हैं आप उनको।
देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सीधा सवाल, कांग्रेस अच्छा के मैं राम पूछता हूं वो है जो आपसे, गांधी के राम है, सीधा जो सीधा सवाल कांग्रेस- पूछ लेता हूं, सरस्वती लोक के पक्ष में है कांग्रेस या नहीं? साफ साफ बताइए कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं समझता हूं कि इस वक्त प्रदेश भीषण गर्मी में, भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है। किसानों की फसलें सरकार खरीद नहीं पा रही है, निजी व्यापारियों के भरोसे सरकार ने किसानों को छोड़ दिया है। केन बेतवा लिंक पर आदिवासियों की बात सुनी नहीं जा रही है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो तो ऐसा प्रदेश में कहिए ना, और भी बहुत साफ से साफ मुद्दे सीधा हैं सवाल था जो मेरा। प्राथमिकता में होनी चाहिए। तो ये प्राथमिकता में नहीं है, ये सब चीजें करने के बाद वहां लोग के ऐलान करना चाहिए। तो ये आपके न्यायालय का कमलनाथ की फैसला, सरकार उसका का क्या सम्मान- प्राथमिकता थी? प्रदेश को कर्ज मुक्त करना चाहिए था, किसानों का पूरा कर्ज माफ करना चाहिए था, तब महाकाल लोक का प्रस्ताव बनाना चाहिए था। 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना गए थे वो क्या कर रहे थे? मध्य प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्ज कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में माफ कर चुकी है। अरे भाई पूरा करना थी ना, ब्रजेश जी, तब महाकाल लोक का प्रस्ताव बनाना चाहिए था, फाइल में लाना चाहिए था, कैबिनेट महाकाल में जाके करने की क्या जरूरत थी? देखिए महाकाल, भाई आप करो तो महाकाल अच्छा, लोक में- वो करें तो गलत। महाकाल लोक में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 21 अप्रैल 2023 हाँ, भ्रष्टाचार का आप को मुद्दा उठाइए, मैं उससे इतर कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि किसानों की समस्या, पानी की समस्या, इन सब का समाधान हो, इसके बाद सरस्वती लोक का ऐलान किया जाए सरकार की तरफ से। तो आपकी सरकारों जब थी तब आपको भी सारी समस्याओं का समाधान करने के बाद महाकाल लोक का प्रस्ताव बनाना चाहिए था। क्या वहां पे वोट बैंक देखा जा रहा था? यदि यहां वोट बैंक देखा जा रहा है तो जी बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी समग्रता की राजनीति करती है। समग्रता दिखती नहीं है ना भाई साहब। ठीक है, चाहे वाणी वो जी जवाब दे किसान रहे हो, हैं। मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, समग्रता धार्मिक क्षेत्र का हो, कुछ मैं आपको आर्थिक उदाहरण क्षेत्र हो। ब्रजेश जी अभी के- आप मध्य प्रदेश में देखिए ये एक साहब थोड़ा शांत हो जाइए। समग्रता के मैं कुछ उदाहरण दे देती हूँ, श्रोता भी सुन सकते हैं। आपने ये कहा सद्भावना के ऊपर आप बहुत चिंतित हैं, तो आपके गांधी के जो राम है, क्योंकि आपने राम का भी विभाजन कर दिया, राम मंदिर में आप लोग आए नहीं थे, न्योता आपने लिया नहीं था, आपने कहा भ्रमित है, लेकिन चंदा दिया था वाणी जी उन्होंने। आपने सिख दंगे कराए, वो आपकी सद्भावना है। आपने जम्मू कश्मीर में मुसलमान महिलाओं को इतनी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, ये आपकी संवेदनाएं हैं। आपकी सद्भावना कश्मीर, कन्याकुमारी, केरल, बंगाल सब जगह दिख रही थी। आप तब क्या कर रहे थे? और रही बात जल संवर्धन की, आप बात कर रहे हैं, एक मिनट देखिए, आप अनुशासन का पालन नहीं करते शेख साहब। बोलिए ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु 1500 करोड़ रुपए सीएम ने जारी किए। पंचायतों को ठीक है साधारण वाणी जी, कार्य के लिए समय हो जाएगा। 55 करोड़ अतिरिक्त राशि जारी की है, ठीक। और उनके पास 10,000 तक के ठीक है, कार्य के लिए विस्तार से साधारण बताइए कार्य वाणी के जी। लिए आलोक जी, सुविधा दी। आलोक जी एक छोटा सा कमेंट चाहिए आपसे। जी क्या जिस तरह की राजनीति हो रही है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, तो नैरेटिव सेट करने के मामले में क्या कांग्रेस पिछड़ जाती है या उसके पास कोई रणनीति नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है कि नैरेटिव सेट करने के मामले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई और पिछड़ी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि कांग्रेस इस मुद्दे का समर्थन करती है तो उसका जो सोशल है वो उससे नाराज हो जाएगा, और यदि चुप रहती है तो जो हिंदू वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज होगा। तो कांग्रेस बड़ी दुविधा की स्थिति में है कि वो इसका समर्थन करे या इसका विरोध करे। इसलिए कांग्रेस मध्यम मार्ग का रास्ता अपना रही है। यानी मसलन इस मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब तक कि हाई कोर्ट ने पूरे फैसले में ऐसा कहीं नहीं लिखा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि उसमें आप पूजा नहीं कर सकते या कोई कार्य नहीं कर सकते या उसका निरीक्षण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव में सफल रही है। कांग्रेस इस नैरेटिव को सेट नहीं कर पाई, ठीक। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, जिस तरीके से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ है वो कांग्रेस नहीं। ठीक, इसमें भी छोटा सा जवाब शेख है। जी 30 सेकंड में। नैरेटिव सेट करने में आप असफल हो जाते हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस का नैरेटिव है युवा, मजदूर, गरीब, किसान
और ये कांग्रेस की पहचान है और यही कांग्रेस का नैरेटिव है। ना लेकिन युवा आपके साथ है, ना मजदूर साथ है, ना किसान साथ में। यदि ये साथ होता तो सरकार में आप होते। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धार में आस्था का नया धाम बनने वाला है। ये धाम सियासत का संग्राम का केंद्र भी बनने वाला है। यहाँ से बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है। क्या इसका असर 2028 के चुनाव पर पड़ेगा? मालवा निमाड़ में कांग्रेस को मात देने के लिए जो हिंदुत्व की धार को तेज किया जा रहा है, वो असरकारक होगी या कांग्रेस इसका कोई तोड़ निकाल पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।